अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्रीय रीति में दूसरे की बात को समझने की कोशिश करना, कुछ लेन देन करना और अंतिम निर्णय चाहे जो हो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना शामिल है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भारत जैसे महान देश में प्रायः हर विषय पर तरह तरह के विचार हैं। हम सब एक ही तरीके से सोचने के लिए मजबूर नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि लोगों की अपनी अपनी बुद्धि और विचार का विकास हो और वे पूरी स्वतंत्रता से उसे व्यक्त कर सकें। लेकिन लोकतंत्र में जहां स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विचार करने की स्वतंत्रता है, वहां यह हमसे किसी और चीज की भी मांग करती है। यह मांग करती है कि बाद में हम मिलकर काम करें। यह मांग करती है कि जो निर्णय हो वे हम सब स्वीकार करें, वरना सब चीजें बिखर जाती हैं। आप हिंदुस्तान के इतिहास को कुछ न कुछ अवश्य जानते होंगे। हमारे इतिहास के दीर्घ काल में यह दुर्भाग्य रहा है कि हम टुकड़े टुकड़े में बटे रहे, पृथकता के शिकार रहे और उनका परिणाम हुआ कि भारत की महान शक्ति आपसी झगड़ों और व्यर्थवाद विवादों और संकीर्ण और पृथकतावादी प्रवृत्तियों में समाप्त हो गई। निश्चय ही हमें भारत के इतिहास से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। हमने मानव अध्यवसाय के हर क्षेत्र में, विचार में, कर्म में, कला में, साहित्य में, संगीत में महान पुरुष पैदा किए। फिर भी हम इस सारी महानता का लाभ इस कारण नहीं उठा सकें कि हम में फूट रही है और अपने अपने रास्ते चलने की प्रवृत्ति रही है। इसलिए हम दुर्बल रहे और प्रायः बाहर से आने वाले विदेशियों ने हमको दबाकर गुलाम बनाए रखा। मेरे विचार में यह कहना सही होगा कि जो भी विदेशी यहाँ आए वे शायद ही हिंदुस्तान को वास्तव में जीत सके हों। अंग्रेज भी कहीं अधिक और बढ़िया हथियारों के बावजूद हमें वास्तव में नहीं जीत सके। उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान की फूट का फायदा उठाया और जो भी आया उसने भी ऐसा ही किया। हिंदुस्तान के इतिहास का यह बहुत बड़ा सबक है और इसे हम सबको मिलकर सीखना चाहिए। हम आपस में हर तरह का वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन एक बार फैसला करने के बाद लोकतंत्रीय रीति से फैसला करने के बाद उसके अनुसार ही चलना चाहिए। इसी सिद्धांत के अनुसार हम उस महान
आंदोलन में चले, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया और इसी की वजह से भारतीय राष्ट्र की ताकत बढ़ी। मेरे ध्यान में पिछले 30 या 40 वर्षों का समय है जो भारत के इतिहास का महान काल रहा और भविष्य के इतिहासकार इस काल के बारे में बहुत कुछ लिखेंगे। हम में से कुछ लोगों का तो इस काल में जीने का सौभाग्य रहा और भारतीय इतिहास के इस महान नाटक के हम छोटे मोटे पात्र भी रहे, जिसे हम भूल नहीं सकते। दूसरे लोग इसके बारे में आगे चलकर इतिहास की पुस्तकों में पढ़ेंगे। विराम।